नमस्कार, मैं शर्बानी आप सभी का स्वागत करती हूँ शर्बानी मुखर्जी पॉडकास्ट चैनल में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक छोटा शब्द है लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द है। हर दिन लाखों लोग मुंबई में आते हैं और अपने सपने पूरा करते हैं। कोई तो अपने अधूरे सपने लेके ही वापस चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हे भगवान, किसी को तो हमारे पास भेजो कि हमारे इस कोशिश में उनका साथ हो जाए। तो आज मैं जिनको आपसे मिलाने वाली हूँ वो DMI म्यूज़िक चैनल के ओनर है। तो आज मैं जिनसे आपका परिचय या रूबरू कराने वाली हूँ, देव रंजन त्रिपाठी जी। तो देव त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप अपने आप को एक लाइन में बताना चाहेंगे तो कैसे अपना परिचय देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँ थैंक यू शर्वनी सो मच। मुखर्जी जी, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक्चुअली हमारी जो जर्नी है, छोटे सेंटेंस में बोलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन कर ही दिया तो यही कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ठानो तो उसे कर दिखाओ, तभी आपकी काबिलियत काउंट में आएगी। जी। क्योंकि इंसान हमेशा सक्सेस को पूछता है, उसकी कोशिशों को कोई नहीं देखता। तो इंसान, आप कोशिश मत करो, सक्सेस हो। मैं जानता हूँ कोशिश से ही लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन ये जो दुनिया है ना मैम, वो जब आपका तक आप रिजल्ट सक्सेस देखती नहीं है। होगे तब तक आपको पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बॉम्बे में, देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस कोशिश को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ कि उसके यही मजाक पीछे क्या उड़ाते हैं स्ट्रगल। हाँ, कि हार गया। हार गई। मैं यही इस चीज़ को पकड़ के गया था कि मैं अगर करूँगा तो यही करूँगा, ज़िंदगी के साथ हंसते हंसते लड़ूंगा जितना दूर तक हो पाए। क्योंकि आपकी कंपनी अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है DMI म्यूज़िक चैनल को, और आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। मतलब बहुत बड़ा, मतलब ये इतना कोई सोचा भी नहीं होगा, बड़े बड़े चैनल्स ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया है कि जो मुंबई में आते हैं, मतलब हम बंद आंखों से तो सभी लोग सपने देखते हैं, जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए मुंबई में आते हैं। बहुत से लोग भूखे पेट सोते हैं, किसी को जगह नहीं मिलती है, और लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए आपने उनका हाथ थामा है, आपने उनको नया गाना कंपोज करके दिया है। उसमें मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे सर कि क्या प्रोसेस है DMI का। बहुत मज़ेदार किस्सा है। सबसे पहले अपने से लेकर, क्योंकि म्यूज़िक की इच्छा, म्यूज़िक की जर्नी लोगों का अचानक नहीं होता, वो बचपन से ही रहता है। जी। लेकिन जब स्कोप नहीं मिलते तो इंसान ढूंढते रहता है। नो डाउट बॉलीवुड में जाना किसी भी सपने से कम नहीं है। बहुत सारे कंपटीशंस हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सच बताओ तो उनसे एक फ़ोटो खिंचवाना तक भी लोगों का एक बिल्कुल सपना होता सपना है। होता है। बट हमारा सपना उनसे एक फ़ोटो खिंचवाना नहीं था। कभी भी मैंने ऐसा शौक़ नहीं रखा कि जाके एक सेल्फ़ी लूँ। आज तक अगर किसी के साथ फ़ोटो खिंचा तो मैं ठान के ये रखा था कि नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए ज़रूर रही मैम, कि हम जिन जिन सिंगर को आज तक सोचे, और आपने जिनको देखा, सोचा, उनके साथ सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं, उनके साथ काम करने की इच्छा, जो आपकी बिल्कुल इच्छा। मेरे लिए रियली, मैं कहाँ से कैसे बताऊँ, मतलब ये बताऊँ कि जो भी सिंगर रहे हैं, जैसे कुमार सानू सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने बहुत बड़ा फ़ैन। अगर कुमार सानू सर को मैं सोचता था तो ये सोचता था कि वो सचमुच हम लोग की तरह इंसान हैं। रियली आपको शायद मजाक लगेगा, जी जी, लेकिन नहीं मेरे को नहीं। यही लगता, मुझे लगता था कि हम लोग की तरह दाल रोटी खाते हैं। हाँ, मतलब इसी तरह की सोच थी। लेकिन मेरा एक सपना ज़रूर था कि उनको कहीं देखूं एक बार। मैंने लाइव, टीवी में तो बहुत बार बहुत देखे, लेकिन बात। एक बार कहीं स्टेज पर या कहीं ये पे देखूं कि इंसान वो हाथ डुलाता है या ऐसे, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ थी। लेकिन मैम, मैं बहुत लकी पर्सन कि कुमार सानू सर को एक साल में मैंने 6 गाने गवा लिए, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं एज ए कंपोज़र, और मतलब गाइडेंस देते हुए 2-2 घंटे हम लोग प्रैक्टिस, रिहर्सल, स्टूडियो के अंदर से गाइडेंस करना, वो ग्लास मैं के उसी अंदर। क्वेश्चन पे आने वाली थी जी अभी। जी। आपने शुरुआत किया कि मैं उसी क्वेश्चन पे बता रही थी कि आपके कंपोजिशन में, मैंने, आप तो सिंगर हैं, खुद गाते हैं,
साथ ही कंपोज भी करते हैं और बहुत अच्छा रोमांटिक, मतलब 90s का दौर आप फिर से वापस लाना चाहते हैं जो चला गया है। जी। हाँ, रैप म्यूज़िक में जो कविताएं बन गई उसको आप फिर से उसमें म्यूज़िक भरना चाहते हैं। तो आप तो सब लेजेंडरी सिंगर्स के साथ काम कर चुके हैं, मतलब अपने कंपोजिशन में गाना गवा चुके हैं। से शानुदा है, विनोद राठौर जी है, साधना सरगम जी है, अनुराधा पौडवाल जी है, अनूप जलोटा जी है। आगे का आप बता विनोद दीजिए राठौर, विनोद। बहुत सारे हैं, अब 18 का नाम कहाँ से मैं लूँ। तो लेकिन ये तो अलग बात है, आपने सोचा, जिनको आपने टीवी में देखा उनको आपने सोचा गाना, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया कि हम नए सिंगर्स को भी ऐसा चांस, क्योंकि आपके लिए तो वो भी अवेलेबल है ने, जी आपने उनको गाना गवाया है जी। और अच्छा कंपोज किया हुआ गाना जिससे सारे आर्टिस्ट भी बहुत खुश है। तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि ये हम नए सिंगर्स जो हमारे आते हैं उनके भी हाथ पकड़ूं, उनको भी खींच के ऊपर लाऊं? देखिए मैम, नए सिंगर्स का गवाना मैं हमेशा ये सुनता गया, बड़े बड़े कंपनी में जब गया, नए सिंगर्स को गवाना रियली बहुत टफ होता है। इसके लिए मैं पहले अपने आप को कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए ना बॉलीवुड सिंगर से गवाना शुरू किया। लेकिन मैम अगर फैक्ट बताएं तो मैं म्यूज़िक में कैसे आया, अगर ये बताऊं तो ये आपके लिए बहुत अहम रहेगा। हाँ कि हम जब कलकत्ता में थे जी। और बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर का मार्केटिंग जॉब करते थे, रियली बताऊं, जो आपने कहा ना मेलोडी, मेलोडी जो है ना, मैं हमेशा देख रहा कि मेलोडी ख़त्म हो रहा है, हो हाँ। डुएट सॉन्ग नहीं मिल रहा है। जो डुएट सॉन्ग का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जो आज भी हम गुनगुनाते हैं, अगर 10 गाने सुनते हैं तो मुझे लगता है 8 डुएट के रोल आ जाते हैं। जब मैं कभी भी ट्रैवल करता था, इवन सैलून में जाता था या रेस्टोरेंट में जाता था या ट्रेन में जाता था, तो ये बातें उठती थी, जबकि उस तरह के गाने चलते थे तो लोग बोलते कहाँ गए ये सब, कहाँ गए वो कुमार बिल्कुल। सानू, कहाँ गए उदित नारायण जी, कहाँ कहाँ गए गए साधना अलका जी, सरगम, कहाँ हाँ। अनुराधा जी हैं, कहाँ अलका जी जी हैं। हाँ। कोई तो आए, कोई तो इन लोग को लेकर आए यार, क्योंकि म्यूज़िक ख़त्म हो गया है। खत्म होता जा रहा सच बताऊं तो है, इस तरह मेलोडी से खत्म होती जा रही मेलोडी है। ख़त्म, ये इस तरह से मैं कम से कम 5 से 7 बार सुनता गया। फाइनली एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था तो 5-7 जिनकी एज 50 प्लस होगी, आपस में ग्रुप थी उनकी, जा रहे थे वो लोग भी घर, मैं भी घर जा रहा था ऑफिस से। वो लोग जब बोले कि यार कोई एक जन आ जाना तो मज़ा आ जाएगा, कोई ऐसा हो कि मतलब इन लोग को ला दे। मैं रियली बताऊं मैम, उस दिन मैं रात को 8:30 बजे घर पहुंचा ना, तो एक गिलास पानी पीने के बाद मुझे यही लगा कि अब किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो हम करेंगे। ये डिसीजन हमने, और मुझे पता था कि मैं कभी, मेरे पास ना ऑर्केस्ट्रा बैंड है ना म्यूज़िक बैंड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस दिन, उसी दिन, ये 22 मार्च 2022 की बात है तो वहां से जो, आपका सफर शुरू हुआ। हाँ, वहाँ से ये दिमाग में आया कि मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं मुंबई जाऊँगा और उनको गवाऊँगा। और मैम वो आप मुंबई सपने आए। करीबन सोच और करने में जो मुझे ये 3-4 साल जो समय लगे, इसके लिए रियली हमने ज़िंदगी के एक एक घूंट, जैसे पानी के बूंद की प्यासा जो इंसान होता है ना, एक एक बूंद की, जैसे वैसी मेरी ललक थी कि मुझे कब वो मौका मिलेगा, कब वो मौका मिलेगा। और उसके लिए मेरे पास इतने, सच बताइए तो उसमें साधन नहीं थे कि मैं कंपोजिशन किसी और को करवाऊँ, म्यूज़िक किसी और से करवाऊँ, लिरिक्स राइटिंग किसी और से कराऊँ, स्टूडियो कहीं और से कराऊँ। मैंने सब कुछ अपने ऊपर लिया कि मैं ही लिरिक्स करूँगा, मैं ही कंपोजिशन आपने किसी करूँगा। के ऊपर भरोसा ही नहीं किया, मतलब खुद एक एक छत के नीचे सब तैयार किया। एक छत के ऊपर ये पल जब आया ना मैम, कि पहला गाना जब विनोद राठौर जी के पास पहुंचा और उन्होंने मेरी कंपोजिशन की हाँ, इतनी तारीफ। ये मैंने कहीं तो आपसे बैठे हुए एक बार सुना था। अगर वो स्टोरी थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। क्या रहा था वो विनोद राठौर जी का? विनोद राठौर जी वाला बहुत अजीब सा मेरे लिए, अचानक कुछ होना, अगर म्यूज़िक का बोला जाता है, जी। सोच रखना और अचानक हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैं रियली बताऊँ तो करीबन 3:30 बज रहे होंगे, मैं कुछ ऑफिशियल कुछ काम कर रहा था और मेरे पास एक फ़ोन आया कि आपके कंपोजिशन में विनोद राठौर जी आज ही गाना चाहते हैं, ओह। आज ही। मुझे ये सब कुछ आश्चर्य लगा, मतलब ये फ़ोन पर विश्वास नहीं हुआ या तो मेरे कान पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जो सपना देख रहा था विनोद राठौर जी। फिर मैं बोला विनोद राठौर जी कौन, मैंने ये कौन विनोद राठौर, ऐ मेरे हमसफ़र, हाँ, हाँ जिसको कोई ना हमने कोई टीवी पे चाहिए, बड़े स्क्रीन पे हाँ देखा था। छुपाना भी नहीं आता, मतलब वो मुन्ना फोन भाई कर MBBS, क्या वो विनोद राठौर या कोई कोई दूसरा दूसरा विनोद विनोद राठौर? राठौर, राइट। बोला कि यार वही शाहरुख खान वाला विनोद राठौर। मैंने बोला यार ये सच है? उसने बोला कि ठीक 5:30 बजे आपको स्टूडियो पहुंचना है। रियली मैं बताऊं, उस समय ना मेरे पैर हाथ सब कांपने लगे।
और मतलब गवाना क्या, मतलब करना क्या है एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मेरा कंपोजिशन उनको पसंद आया ये पता है। ओह। तो मैंने बोला कि 5:30 बजे क्या रियली आना है? बोला कि आना ही है। मैं ठीक, आपको सच बताऊं मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब दाढ़ी वगैरह इस तरह से ये करके ना, मतलब कोई तैयारी नहीं था कि विनोद राठौर जी, मैं इतना तक टाइम नहीं मिला कि मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश मतलब हूँ, हाँ। मुंह में पानी मारूं। खाली अगर मैं ये सोच रहा था कि सचमुच ये सपना पूरा होने वाला है, हाँ मैं बार बार ये सोच, फिर मैं अपने आप को समझाता था नहीं यार, फ्रॉड हो सकता, होता हाँ। है एक क्योंकि आजकल, विश्वास हाँ, नहीं हो रहा विश्वास। था हाँ। रियली फैक्ट। जो जी जी। बॉलीवुड को मैं कलकत्ता अपनी सिटी में पा रहा हूँ, वो भी विनोद राठौर जी का। और हाँ। जब उस समय शाहरुख खान का कोई ना कोई चाहिए हो या ऐ मेरे, उस गाना समय हाँ बहुत सपन। छोटे थे हम लोग, वही क्लास 90s में हम क्लास लोग टीवी फाइव पे सिक्स के देखते थे कि ये में थे। लेकिन चूंकि वो गाने मुझे जब पता था, बाजीगर में उनको देखा भी था, छुपाना भी नहीं हाँ, आता वो खुद छुपाना को, भी नहीं आता हाँ, जब। तो उनके बड़े बड़े हेयर, हाँ। मैंने वो भी मेरे नज़र में था। तो मैं बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। मैं मैम गया वहाँ पे, सब कुछ ऐसा लगा, लेकिन अचानक जब विनोद राठौर जी आए ना, ये जस्ट 1.5 साल पहले की बात है। ओह। हाँ, वो जब आए और बोले कि अब आए तो जैसे क्या होता है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, सामने से भी आपने विश्वास नहीं हो आंखों रहा पे है। विश्वास और नहीं हो उनका रहा है बूट्स कि पहनना, प्लस इतने बड़े बड़े हेयर खोल के रखना, टोपी पहन के आना, मतलब ऐसे कैप लगा के आना। फिर मैंने बोला यार ये विनोद राठौर जी ही हैं। और मैंने सुना था कि उनके मतलब एक सरदार जी उनके ये भी हैं, तो उनको भी मैंने देखा तो और विश्वास हो गया। फिर वो बोले देव आप ही हो? हम पहले पता है क्या बोले, सर मुझे एक सेल्फी लेना है मुझे आपसे एक फ़ोटो खिंचाना है। ये बड़ा दिलचस्प था। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक फ़ोटो खिंचवा सकते हैं? बोला यार मैं आप ही के लिए आया हूँ, आपके गाने मुझे गाने हैं। तो आप तो, और आपके तो तब जमीन के नीचे, मतलब पैरों के नीचे से कुछ जमीन तो खिसक गई। वो जब बोले ना, रियली मैं जीवन का पहला ये शब्द कभी नहीं भूलूंगा, जब मैंने बोला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो बोले कि आपको पता है ये गाना सुनने के बाद मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। ओह वाह, ये मतलब इतना बड़ा ये आपको। ये प्लस उनके साथ फिर उसके बाद बहुत स्टेज ब्लेसिंग्स शो भी था। हमने किए, स्टेज शो उनके साथ मैंने किया। आह। फिर हाँ उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। बट विनोद राठौर जी को रियली मैम, हमारी म्यूज़िक जर्नी का उनको मैं तहे दिल से एहसान मानता हूँ कि उन्होंने पहले मुझे मोटिवेट किया मोटिवेट किया, इस राइट। ये के लिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद से अनुराधा जी, सरना जी, कुमार सानू जी, कुमार सानू सर तो मैं बोला हाँ, ही। एक और भी मैंने जिक्र सुना था, वो तो शायद मेरे सामने हुआ था कि दादा शानुदा, जिनको हम सब टाइगर बोलते हैं, मतलब 90s के टाइगर, मेलोडी किंग। हाँ, वो आपके कंपोजिशन में जब गाना गा रहे थे तो अपने आप को खुद को दे दिया था कि आप, ये मैंने खुद देखा था कि आप बताइए मुझे कैसे गाना चाहिए, 4 बार गवाइए मुझसे, 2 बार सब। तो वो किस्सा जरा अगर ऑडियंस को बताएंगे। कुमार सानू सर मेरे नहीं सबके फेवरेट हैं वर्ल्ड वाइड, जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ जमा हो जाती है। जी जी, वो तो है। उनके गाने के बगैर म्यूज़िक मुझे अधूरा लगता है। उनकी और अलका जी का जो एक मैंने कॉम्बिनेशन, हाँ। कॉम्बिनेशंस जो ये था ना, वो मुझे जीवन में ना, मतलब वो लगता था यार अलका जी कुमार सानू फिर से लाना है, फिर से लाना है। मतलब आपने वो मेलोडी फिर से वापस मैं लेके पहला गाना ना उनको जो अलका गवाया, याग्निक, कुमार शानू, हाँ वो पहला गाना कॉम्बिनेशन। जो मैंने उनसे गवाया, अभी तो 6 गाने गा लिए हैं, हाँ, लेकिन पहला गाना जो गवाया अलका जी के साथ। मतलब आपके चैनल में वो गाना आएगा, हम फिर मूवी से में आ रही है, दोबारा मूवी में आ मूवी रही में है। आएगा। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके। हम हाँ। है तेरे प्यार में, और काफ़ी वायरल हुआ है, अलका जी का बाइट अभी आया हाँ, 5 दिन पहले, काफ़ी वायरल हुआ है। तो वो तो हमें गाना, जो वो 90s की मेलोडी है, कुमार शानू, अलका याग्निक, वो मुझे दोबारा हम लोग सब सुन सकते हैं, उसके लुफ्त उठा सकते हैं। तो वो किस्सा मुझे मुझे भी सुना दीजिए, जी ऑडियंस को भी। जी, सबसे पहले कि सानोदा के साथ मेरी एक मुलाकात कलकत्ते में हुई थी, विनोद राठौर जी जहाँ बुलाए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं हो पाया। लेकिन जी। जब यहाँ पे ये हुआ कि सर मतलब गाना गाना है, चलो ठीक है, स्टूडियो बुक हो गया, स्टूडियो में गाना है, ये टाइम है, काफ़ी बारिश, मैंने इतनी बारिश जैसे बॉम्बे में होती हाँ, है, इतनी बारिश कि मैं बोला कि यार इस बारिश में सानोदा नहीं आएंगे। मैं कंफर्म था 100% कि इतनी बारिश में कोई नहीं आ सकता है जहाँ पे इतना पानी और ये। लेकिन उनका फ़ोन आया हाँ, स्टूडियो में कि देव आ चुका है क्या? तो बोले, वो मेरे से बोल, वो मेरे सामने ही बोल रहे थे, हाँ हाँ वो तो आके बैठे हुए हैं। बोले यार उसको सॉरी बोलो, आधे घंटे में मैं पहुँच जा रहा हूँ बारिश में। मैं बोला यार उनका कुमार डेडिकेशन देखिए। सानू, मतलब आधे घंटे लेट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इतनी बारिश।
जहाँ आने की संभावना नहीं है। और ये मतलब उस ये में बोले कि उसको सॉरी बोलो, मैं कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ, ठीक है ना। इवन 3 बार फ़ोन आया कि और 5 मिनट या और 15 मिनट। मैम रियली जब आए ना, तो मुझे एक पल के लिए यही लग रहा था कि मैं गवाऊँगा इनको। मतलब ऐसा मेरे को लग रहा था। मतलब फैक्ट ये है कि ये एक्सपीरियंस लोगों को जो लगेगा ना, देखिए सारी पब्लिक जो आपकी ऑडियंस है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ होगा कि मैं किसको गंवाने जा रहा हूँ, कुमार सानू जी को। कुमार सानू जी आए एकदम मतलब इजी वे में, है देवा ऐसे की। हम बोले यार, मैंने देवा वर्ड उनके, ये जो देव बोला जाता है ना, एक्चुअली पूरा नाम तो मेरा देव रंजन रंजन त्रिपाठी है, त्रिपाठी जी, हाँ। लेकिन उन्होंने ही पहला देव से शुरू किए। तो पहला है देवा तेरा कम, ये तो बड़ा अच्छा लगा, चल 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 रिकॉर्ड में बैठते हैं। ये जब ये रहा रिकॉर्डिंग का समय, कुमार सानू और अलका याग्निक उसी रिकॉर्ड। दिन, दोनों को ही उसी दिन गाने थे। हम बोले सर ये अलका याग्निक के साथ में गाना, हाँ हाँ गाना बहुत अच्छा है, गाना तेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये होगा। फिर अब मुझे, मैं कैसे बताऊं कि उनको बोलूं कि सर मतलब ऐसे गाना है कि कैसे। वो बोले रिकॉर्ड चला। वो रिकॉर्ड चला है। फिर बोले कि अच्छा ये वाला यहाँ पे, लेकिन कुछ कारण से ना, मतलब हमारा ट्रैक में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो बोले कि ये ऐसा क्यों लग रहा है, तू एक काम कर, तू मेरे को बता। ओह, तो ये आपने उसे। ये मतलब ये अब मेरे लिए बड़ा असुविधा। मैं बोला सर मैं मतलब, बोले कि तू गा। हम्म। और मतलब थोड़ा सा जैसे, दिल की बातें जुबां पे, ये देख कितना अच्छा ये आ रहा है, ट्रैक में वैसा नहीं आ रहा है, तू ही बता पूरा। मैम हमने करीबन, हमारे पास सबसे बड़ी बात ना सर आज भी वो थोड़ा सा प्रूफ है। इंटरप्ट करूंगी, अगर एक लाइन इसी गाने का। अच्छा, तो उसी गाने को हाँ, एक हाँ लाइन रियली ये इसको पूरा कर दीजिए। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये गाना आने वाला, क्योंकि अलका जी और कुमार सानू जी आफ्टर करीबन फिर से 22 साल हाँ, 25 साल हुई मूवी में, हमें वही मेलोडी तो वो सुनने को थोड़ा सा मैं मिलेगी। सुनाता हूँ। दिल की बातें जुबां पे आने लगी, दिल की बातें जुबां पे आने लगी, प्यार मुझको तुझसे होने लगा, प्यार मुझको तुझसे होने लगा। रियली बहुत ही मेलोडी है इसमें, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आपने तो इतने लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया है, इतने बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर्स के साथ काम किया है, तो आपने, आपका कंपोजिशन भी बहुत मेलोडियस है, तो आपने उनके साथ साथ आपने कैसे सोचा कि नए सिंगर्स को हम आगे लेके आए, उनका किस तरह से आपने साथ दिया? मतलब आपने बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है अपने सपनों के साथ साथ उनके भी सपने पूरे करने का, तो आपको कब लगा कि हमें उनके भी सपने पूरे करने चाहिए, और इसके लिए आपने क्या प्रोसेस किया? मतलब कैसे आपको इतने सारे सिंगर्स मिले, और सिर्फ वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों से हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई से हैं, कोलकाता से है, चंडीगढ़ से है, भोपाल से है, भारत जाने के का पूरे भारत के सब हर शहरों से। प्रांत से है। तो मुझे उसका थोड़ा सा अगर बताएंगे तो हमारे बाकी भी श्रोता है इसमें आपके चैनल में। जी मैम, एक्चुअली ये कुछ अचानक नहीं हुआ है, जी। प्री प्लानिंग थी ओके। कि हम नए सिंगर के साथ में सिमिलर, माने हमारे बॉलीवुड सिंगर्स एंड नए सिंगर्स दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे। जैसे 4 गाने नए सिंगर का रिलीज़ करेंगे, तो 1 या 2 गाने बॉलीवुड के रिलीज़ करेंगे। ओह। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 1 साल में पहले पूरी तैयारी की कि 1 साल चैनल को चलाने के लिए 5-6 गाने जो चाहिए, तो उसके लिए 52 सॉन्ग्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि अब नए सिंगर, चूँकि मैम मैं भी सिंगर ही बनना चाहता था, हाँ वही। लेकिन देखते देखते उम्र आस्ते आस्ते बढ़ती गई। फिर मतलब अब हमने बोले कि अगर मैं सिंगर बनूं तो नए सिंगर को कौन लाएगा। मैं थोड़ा सा ऐसे बोलना चाहूँगा, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं गुलशन कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। और फ़ैन मतलब उनको तो जब वो थे इंडस्ट्री में तब तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी कहानी जब आस्ते आस्ते चलने लगी कि नए सिंगर्स को इस तरह से उन्होंने, आज कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी या अनुराधा पटवाल हाँ जी, जी। इनके पीछे सबके पीछे गुलशन कुमार जी का हाथ था। बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ देख रहा था कि ये बहुत बड़ा गैप हो रहा है। अब नए सिंगर्स कैसे आएंगे, नए सिंगर्स को लाने के लिए एक
कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मैंने इवन सच बताऊँ मैम, मैं 2-3 कंपनी में गया कि हम कंपोजिशन करते हैं और इतने गाने रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो आप क्या ये गाना लोगे? तो उन्होंने बॉलीवुड के लिए तो बोला कि बॉलीवुड के मतलब ये कुमार सानू जी का, उदित नारायण जी का या साधना सरगम जी का, अनुराधा पटेल जी, इनके गाने तो हम ले लेंगे। हम बोले नए सिंगर्स के? तो बोले कि नए सिंगर का अभी हम नहीं बोल सकते हैं, वो कैसा गाना होगा, कैसा गाएंगे, कैसा नहीं गाएंगे, ठीक है ना, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रियली ये फैक्ट है। उसके बाद मैंने बोला कि यार उनके लिए इतना मतलब कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे भी 1-2 सिंगर थे मेरे सामने नया जो अच्छा गाते थे और उनका मैंने डेमो कराया था, या अनुराधा पौडवाल जी से, साधना जी का गाना, अलका जी का गाना, मैंने उस सब लड़की से डेमो करवाया था। ठीक ओके। है ना, तो डेमो वॉइस में तारीफ होती है। अनुराधा जी बोली कि यार ये बहुत अच्छा गाई है। तो मेरे को लगा यार इसके लिए ना मतलब कुछ करना चाहिए। फ्रैंक बोले कि उसके बाद मेरे को ऐसा कुछ जगह नहीं मिला। तब हम बोले कि यस, अभी मैं आप ही। बनाऊंगा अपनी कंपनी जिसमें सिर्फ मेरी साइन की ज़रूरत होगी और हम उसे गवाएंगे। उसके बाद से मैम करीबन ये 3 महीना पहले स्टेप लिया और आज लगभग 22 नए सिंगर्स को गवा चुका हूँ ओह। और करीबन 30 सिंगर्स का लाइनअप कर चुका हूँ। उनके लिए कंपोजिशन बन रही है, उनके लिए टीम तैयार किया मैंने तो पहले। इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब अगर कोई नया सिंगर हाँ अप्रोच करना जी चाहे या सॉन्ग भेजना चाहे जी। अपने, तो वो किस तरह से आपके इसका चैनल के साथ जुड़ जी, सकते हैं? इसका प्रोसेस है मैम कि हम म्यूजिक अवार्ड्स भी कराते हैं अच्छा। एवरी ईयर। जैसे लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था, उसका ग्रैंड फाइनल 19 अप्रैल को किया था। इसमें से जो टॉप 10 होते हैं ना, उस पर हमारा ध्यान बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ता है और उनको सोचते हैं कि इनको हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम अपने साथ टाई अप करके रखेंगे, जिनसे उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे और उनकी सिंगिंग हम लेंगे। तो इस मुकाम से मैम फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर भी हम अभी लॉन्च कर चुके हैं और इसमें ग्रैंड फिनाले बहुत बड़े बड़े तौर पे कर रहे हैं। जैसे सेकंड सीजन का सहारा 5 स्टार होटल जो है अच्छा। उसमें हम ओके। करने जा रहे हैं। और इसमें सेकंड में क्या है कि नए गाने गाने हैं। नए गाने से मैम मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊं, हमारे जितने भी आपके ऑडियंस है ना, जी जी। उनमें अगर कोई नया सिंगर बनना चाहता है हाँ, तो वही उसके पूछ। लिए मैं सबसे स्पेशल बताऊं कि आप जो 4 घंटा रियाज करते हो, 5 घंटा रियाज करते हो, वो सब जो भी आपके प्रोसेस हैं वो आप करो, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक नया गाना गाओ। आप कवर सॉन्ग, पुराने सॉन्ग ये सब गा के कभी सिंगर नहीं बन सकते, प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकते। और आप सोचोगे कि आपको कोई घर से लेकर आएगा तो इतनी कंपटीशन में वो भी बहुत टफ है। आप हमारे यहाँ अप्लाई करो कि वो प्रोसेस अगर आप हमारे दर्शकों को बता देंगे तो जो सुनने वाले हैं तो चैनल के साथ, डीएमआई म्यूजिक चैनल के साथ जुड़ सकते हैं कि कैसे वो प्रोसेस करें, मतलब कैसे आपके जी, चैनल में गाना भेजें। इसके लिए मैम हमारा एक नंबर हम लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। ओके। उस नंबर में लोग क्लिक करते हैं, जी। उनकी वॉइस को हम सुनते हैं पहले खाली वॉइस में। ओके। फिर हम एक सजेस्ट करते हैं कि आपको मैं एक स्टूडियो मैप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोकस है मैम स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे। आप खाली गले कितने अच्छे गाते हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी बड़े रियलिटी शो में आप गाते हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप वहाँ के विनर हो वो भी मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है आप स्टूडियो में कैसा गाते हैं। स्टूडियो में वोकल टेस्ट लेता हूँ, वोकल टेस्ट से ये समझ में आ जाता है कि अच्छा इनकी ट्यूनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनको मतलब वो भी रॉ फाइल से एक अंदाज़ा मिल जाता है। वो मैम वो सुनने के बाद हम डिज़ाइन करते हैं कि इनको 3 महीना गाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं 8 बजे शाम को गाइड करने बैठता हूँ हमारे साथ तो 2-3 आप साथी को लेकर ऑनलाइन ऑनलाइन। क्लासेस, एक लिंक दी जाती है, हाँ, उसमें उसमें लोग जुड़ते हैं। आप अपने आप बताते हैं कि कैसे जी, करना है, कैसे उसके आप बाद उनकी ये गाइडेंस। करके थोड़ा बहुत 3 महीने का ये करने के बाद 3 महीने में ही समझ में आ जाता है कि इनको प्लेबैक का मौका मिलेगा कि नहीं। मैम एक वॉइस सबसे बड़ी बात क्वालिटी बताऊँ, वगैरह समझ में आ एक जाती है। सबसे बड़ी बात, लोग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं 5 साल 7 साल सिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ 3 महीना या 6 महीना काफ़ी है कि आप उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्लेबैक सिंगर के काबिल नहीं हो तो मैं आपका समय भी बर्बाद नहीं करूँगा, राइट। ठीक है ना। और उनके टोन को सुन के फिर देखते हैं कि इनके कौन से स्केल में या क्या कंपोजिशन कर सकते हैं। वो फिर कंपोजिशन, हमारे पास टीम है कंपोजिशन बना रही है, उसमें मैं भी रहता हूँ। फिर उनसे सुनते हैं वो कंपोजिशन, अगर मैच कर जाता है तो मैं बोलता हूँ कि चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आपका अभी नेक्स्ट एजेंडा क्या है? जैसे आपने सारे लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया है, नए सिंगर्स को भी चांस दे रहे हैं,
तो आपका, वैसे तो मेरे पास एक खबर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जो मैंने सुना वो सच है कि नहीं, लेकिन आपका क्या नेक्स्ट एजेंडा है, मतलब आप अभी नेक्स्ट क्या करना चाहेंगे? देखिए मैम, जैसे जैसे मैं मुंबई में रह रहा हूँ या बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ और एवरी मोमेंट एवरी मंथ कर रहा हूँ, और अभी कुछ दिन पहले भी कुमार सानू सर को गवाया। तो कुमार सानू सर का एक मैंने इंटरव्यू देखा, ऐसे ही आपके पॉडकास्ट जैसे इंटरव्यू में ही थे, जी। और उन्होंने कहा कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग मूवी में गए हैं। मूवी में गाने से सिंगर का क्रेज बढ़ता है और उसके गाने सुने जाते हैं। तो मैम फ्रैंकली बताऊं कि अभी इसी ऐसे जो टॉप 10 हुए थे, उनमें से 3 को मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग मूवी आ रही है, जिसमें से कुमार सानू जी को गवाए, अलका जी को वही गवाए, वही मेरे पास अनुराधा जी कुछ, को गवाया, विनोद राठौर जी को गवाए, साधना सरगम जी को गवाए, उदित नारायण जी को गवा रहे हैं, और उसमें 3 नए सिंगर को ला रहे हैं। वही मैं आपसे पूछने वाली थी, जो मेरे पास उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, श्रोताओं ये जरा ध्यान दीजिए। मेरे पास जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि आप कोई मूवी भी रिलीज करने वाले, फिल्म कोई रिलीज करने वाले, जी जिसमें आपके लेजेंडरी सारे सिंगर्स, तो साथ साथ न्यू कमर भी साथ में होंगे, मीन्स नए सिंगर्स भी उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें गाने होंगे उनके। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी। आपको अपने नए मूवी के लिए। लेकिन ये आपने कैसे सोचा कि मतलब इतने बड़े सिंगर, 6 गाने तो उनके हैं, क्योंकि पहले 90s में ऐसे ही होते थे कि गाने हिट तो फिल्म हिट, जी 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 और आप भी वही प्रोसेस में ही काम कर रहे हैं, गाने हिट तो फिल्म हिट अपने आप। जी। तो वो मुझे प्रोसेस थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपने सोचा कि मैं 90s जैसे गुलशन कुमार जी करते थे कि आशिकी में आपने देखा होगा हीरो हीरोइन के ऊपर कोट पड़ा हुआ, उनके चेहरे ही नहीं है, पर गाने हिट कि हम लोग पीछे 90s के जितने भी बच्चे हैं चले जाते थे हॉल में देखने के लिए, एक देखिए मैम, क्रेज था। आज सही बात तो है कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो आज की जो मूवी आ रही है ना, धड़ाम धुड़ूम आ रही है, एक्शन मूवी आ रही है। जी जी। ठीक है ना, काफ़ी हजारों हजार लोग ऊपर से गिर रहे हैं, ऊपर ये कर रहे हैं, बट कहीं भी वो लव अफेक्शन जो रहते थे, जो फील होते थे, वो कहीं नहीं दिखता है। आज का जो पहले हम लोग मूवी देखा करते थे, उससे एक फीलिंग आती थी, उसके गाने से, उसके स्टोरी से। बट आज की एक स्टोरी तो मैंने एक्चुअली, मैं क्या बोला कि मैं देखा कि लाल दुपट्टा मलमल का, ठीक है ना, या जीना तेरी गली में, या फिर मतलब आपका आशिकी जो अभी आपने नाम बताया, मैम इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था, कोई एग्जैक्टली भी exactly। हीरो हीरो को कोई पहचानता ही नहीं था। लेकिन उस समय सानुदा की आवाज़ आई, आवाज, ठीक है हाँ। ना, उस समय मतलब अनुराधा जी, अनुराधा जी की आवाज साधना आए, जी, हाँ। ये सब जो फिर मोहम्मद अजीज साहब, इन सब के गाने जब हमने सुनने लगे तो एक नया दौर आया कि वो यार। रोमांस का दौर, वो हाँ, मतलब एक अलग एक अलग सिर्फ मूवी फ्लेवर, थी, हाँ। कोई बजट नहीं थी मैम, उस मूवी का कोई बजट नहीं था। एक्चुअली सिंगर को ही लॉन्च करना था, गाने को ही लॉन्च करने थे, मेन राइट, उद्देश्य हाँ। ये था। लेकिन उसमें कितने सुपरस्टार निकल गए, और आज हम जितने सिंगर को सुनते हैं वो सब मूवी के देन है, कि लोगों ने गाने याद पसंद किया। करते हैं, तो और मेरे जैसे आप तो मेरे जहन में ये बात आई कि सिंगर अगर बड़ा बनना है या मुझे बनाना है, तो इसके लिए मूवी लाना बहुत ज़रूरी है। फिर एक हमारी फिल्म टीम में ने, आप हाँ, फिर गवाएंगे हमारी तो टीम वो, ने स्क्रिप्ट बनाया, मैंने थॉट बनाया, फिर इसमें, और एक्चुअली जो अभी मूवी आ रही है उसमें हीरो भी सिंगर ही है। मैंने जानबूझ के डाला कि ताकि मैं गाना ज़्यादा ले पाऊँ। कैरेक्टर भी जी आपने जी, सिंगर ही रखा कि है। गाना ज़्यादा ले पाऊँ। तो म्यूज़िकल मूवी, मतलब हाँ, लव स्टोरी म्यूजिकल के लव साथ स्टोरी, हाँ। म्यूज़िकल ये किया। और इसमें करीबन, सोचो मैम, कुमार सानू जी, अलका जी, अनुराधा जी, विनोद राठौर जी, साधना सरगम जी, और बेसिकली मैं बता दूं कि उसमें मैंने भी गाया है। ओह वाह, टाइटल सॉन्ग मैंने ही गाया है। जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी नई जी मूवी के लिए, और आपके जो सपने थे उसको आपने मूवी के, मतलब फिल्म के थ्रू उसको पूरा किया है। और साथ ही साथ हमारे नए सिंगर्स को भी आप बहुत चांस दे रहे हैं कि वो फिल्म में गाएं, उसमें से आपने चांस दिया, मतलब भगवान ने हाथ पकड़ा है। अभी बाकी उनका है, क्योंकि डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है, डेस्टिनी के साथ साथ उनकी मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी, ये ऐसा हमारा आशा है। और ऐसी ब्लेसिंग्स है कि आपकी ये जो मूवी है बहुत हिट करे और ये म्यूज़िकल मूवी बने। तो अभी बस एक ही सवाल है, आप श्रोताओं से जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, डीएमआई म्यूज़िक से जुड़ना चाहते हैं, या अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं सिंगिंग के लिए, तो किस तरह से आपसे जुड़े और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, जी। उनको स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं, क्योंकि आपने भी स्ट्रगल किया। तो आप
आपने जो अपना स्ट्रगल का पीरियड बताया कि आपको सब आपका स्ट्रगल नहीं देखते, जब आप रिजल्ट देखते हैं जी। तो उनको भी किस तरह से अपने रिजल्ट पे ध्यान देना है, अपने स्ट्रगल पे थोड़ा कम ध्यान देके तो किस तरह से करना है, अगर आप वो संदेश आप हमारे मैं जनता को दें। आपके सारे दर्शकों को एक ही बात बोलूँगा, और उसमें कोई नए सिंगर हैं तो स्पेशल उनके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है और आपको लगता है कि आपके अंदर वो हुनर है, तो जस्ट एक नंबर पे क्लिक करना है और अपनी वॉइस भेज देनी है। उसके बाद हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और एक छोटा सा ऑडिशन लेंगे। उसमें अगर पास हो जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके गाने हमारे यहाँ ज़रूर रिलीज़ होंगे। ये नंबर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया के नहीं, थ्रू? ज़रूर नंबर मैं शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये DMI म्यूज़िक का कंपनी का नंबर है 6289625441, 6289625441। इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप में एक अपना गाना भेजें और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। हमारे ये नीचे चैनल पे भी आ रहा होगा, तो आप इस नंबर को सेव कर लें और जो भी अपनी आशाएं रखता है, अपने गाने के शौक़ को रखता है, उसको पूरा करने के लिए इस नंबर पे अपना वॉइस भेजें और देव त्रिपाठी जी से कनेक्ट हो जाइए। देव त्रिपाठी जी यहाँ पे हैं, आप जैसे जाने कितने जो संगीत के प्रेमी हैं, जो संगीत में कुछ करना चाहते हैं, उनका हाथ पकड़ने के लिए। तो देव त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक आप यू सो हमारे मच मैम। चैनल में आए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा मुझे। बहुत बहुत आभार। हम फिर आपसे एक बार और मिलेंगे, क्योंकि आपकी जब फिल्म रिलीज़ होगी, और एक और आपको मैं बताना चाहूँगी, इनका जो पंचम स्टूडियो है वो उनका इनॉग्रेशन है DMI DMI स्टूडियो म्यूजिक, है। हाँ DMI स्टूडियो के नाम से, वो 14 अगस्त को इनॉग्रेशन है। तो एक बार आप सब मिलके सर को बधाई दे दीजिए। सचमुच ये बहुत मेरे सपने में, ये किसी भी सपना से कम नहीं है कि जिस दिन गाना पहले आपका गाने रिलीज, के लिए जिस दिन पहली बार अनुराधा मैम को मैंने देखा था जिस स्टूडियो में, वो स्टूडियो आज हमारा हो गया। आपका सपना पूरा हो गया। इस तरह से जितने लाखों करोड़ों लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने सभी के अपना सपना पूरा करने के लिए साथ दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच हमारे मैम। चैनल में आने थैंक के यू। लिए।